सिलिका मंदी किसी की तिजोरी में रखी हुई जागीर नहीं है, बल्कि ये अपने हाथ की कारीगरी है और समझदारी में ही अक्लमंदी है। तो बजट किस तरह कंट्रोल हो सकता है? ख़तून हाला इन चीज़ों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है ताकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को हर दम खुश और खुशहाल रख सके। और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनमें बचत से काम लेते हुए अपने सलीके को दिखा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का भयानक दौर तो काफ़ी गुज़र चुका है, लेकिन मास्क अभी भी घरों में हमारे कभी अलमारियों में नज़र आ रहे हैं तो कभी हमारी ड्रॉ में नज़र आ रहे हैं। तो आज हम इन्हीं मास्क का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे DIY बनाने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बड़े यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहले जो मास्क है उसकी मैंने चारों साइडों को जुदा कर लिया है और इनकी सेंटर वाली जो 3 लेयर्स हैं उनको मैंने अलग अलग कर दिया है। इन लेयर्स को हम एक साइड पर रखते हैं और अब लेते हैं एक रेड कलर की कंप्यूटर शीट और इसको कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं। मैं इसको 4 तहों में फ़ोल्ड करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी 4 से 8 तहें भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके इस तरह ब्लॉक शेप बनाते हुए आप इसको फ़ोल्ड करते जाएं। जिस तरह मैं बना रही हूँ सेम उसी तरीके से आप इसका एक ब्लॉक बना लें। ब्लॉक बनाने के बाद एक सीज़र लें और सीज़र की मदद से इस ब्लॉक की गुलाई में कटिंग कर दें। बिगनर्स हज़रात जिनके लिए ये सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल है वो इसको सर्कल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग बड़ी आसान हो जाएगी। तो ज़्यादा से मैंने जो सर्कल हैं वो कट कर लिए हैं। एक छोटा सा ग्लास लिया है और इन सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए रखते जाएं और हाथ की मदद से ही इनको फ़ोल्ड करते जाएं। इस तरीके से सेंटर से मैंने एक पेटल शुरू की है, तो जब दूसरी पेटल रखें तो इसके सेंटर से रखते हुए दूसरी पेटल को फ़ोल्ड करें। अब हमने गम इन साइडों पर लगा दी है। गम थोड़ी मेरी पतली है, आप चाहें तो थिक गम भी ले सकती हैं। इसके बाद इसकी सेकंड लेयर है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ मैंने सेकंड लेयर इस गम के ऊपर लगानी शुरू कर दी है। नीचे दूसरे वाले हाथ से मैंने पेपर को कैच किया हुआ है। अगर हम ये टिश्यू से DIY बनाते तो हमें हाथ से नीचे कैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक मैंने पैकिंग ली है। जितनी देर में हमारे ये पेटल्स सूख रही हैं तो उतनी देर में हम इसको गोलाई में कट कर लेते हैं। एक लंबाई के रुख में जो है थर्माकोल ली है और इसकी चारों तरफ से गोलाई की शेप लाते हुए मैंने इस तरह का लिया है। फ्लावर में इसको डालकर गम को ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। अब जो दूसरी साइड पर हमने मास्क की जो लेयर है वो जुदा जुदा की थी, उनको सेम जिस तरह हम पेपर फैन बनाते हैं सेम उसी तरीके से उसकी लेयर्स लगानी है। और लेयर्स लगाने के बाद एक थ्रेड ले लें और थ्रेड की मदद से इसके ऊपर रोल करते जाएं। एक साइड पर हमने इसको रोल करके रख दिया है। अब वाइट लेयर की बारी है, तो वाइट लेयर को भी सेम इसी तरीके से हम लगाएंगे। मैंने 2 मास्क कट किए थे जिसमें हमारी वाइट 4 लेयर्स हैं और 2 लेयर्स जो हैं मेरे पास लाइट ब्लू कलर की हैं। तो इस तरीके से इसकी लेयर को हमने लगा दिया है। ये टेप बआसानी आपको बाज़ार से मिल जाएगी, इसमें ऑलरेडी गम होती है लगी हुई, तो इसको हमें लगा दिया है। तो हमारा जो है प्यारा सा छोटा सा फ्लावर तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ग्लिटर डाल सकते हैं। गम लगाने के बाद मैंने ग्लिटर लगा दिया है। वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए रेड रिबन की ही मैंने इसके ऊपर पर्ल के साथ बो भी लगा दी है। तो अब ये हमारा ज़बरदस्त सा एक छोटा सा बुके तैयार हो गया है जो सिर्फ 1 फ्लावर का है। दूसरा और मोस्ट डिमांडिंग जो DIY है हमारा बॉटल के साथ जो हम बनाने जा रहे हैं। गरम नाइफ़ के साथ कट लगाने के बाद बाकी की जो कटिंग है वो हम सीज़र से कर लेंगे। ऊपर का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके साथ हमने कटिंग शुरू कर दी है। एक आप कार्डबोर्ड का पीस लें और इसको जूट के साथ इस तरीके से आप कवर कर लें। ये स्ट्रिप की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है और लंबाई बॉटल के सर्कल के मुताबिक ले सकते हैं। जूट के 2-2 पीस जो हैं वो मैंने इस तरीके से ग्लू गन के साथ इसके साथ अटैच कर दिए हैं। जहाँ पर बॉटल का उभार आ रहा है वहाँ पर ही मैंने जूट के पीस को लगाया है। अब दोनों पीस कुछ इस तरीके से हम नॉट लगाकर इसके साथ हम लगाते जाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि 2 में से एक
जो है जूट की जो नॉट है हम लगाएंगे, दूसरी वाली नॉट को छोड़ देंगे, जबकि दूसरे हिस्से में भी सेम वही प्रोसीजर है कि एक हिस्से की नॉट को हम पकड़ेंगे और दूसरे हिस्से की जो है रोप को पकड़ के हम नॉट लगाएंगे। अब दोबारा से आप देख सकती हैं सेम नॉट का एक ही लेवल आना चाहिए। अब दूसरा जो हम इसकी लेयर लगाएंगे सेम उसी प्रोसीजर के साथ ही इसकी दूसरी लेयर भी लग जाएगी और नॉट लगाते हुए पूरी बॉटल को हमें इसी तरीके से ही कंप्लीट कर लेना है। ख्याल रहे कि नॉट एक जैसी लगें। अब थोड़ा हम खिंचाव देंगे तो हमारी नॉट खुल के बिल्कुल हमारी बर्फ़ी टुकड़ी की तरह आ जाएंगी। अब सेम इसी तरीके से अब सेंटर से हम ग्लू गन लगाएंगे। ग्लू गन लगाने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे, ये काफ़ी मज़बूत पेस्ट हो जाएगी। अब दोबारा से मैंने नॉट को पकड़ा है और पकड़ने के बाद दोबारा से इसको इस तरीके से लगा दिया है। ग्लू गन इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इससे हमारी बॉटल जो है वो सिमट जाती है, जिसकी वजह से मैं ग्लू रॉड को ही हल्का सा गर्म करके इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। आप देखें कि जब भी ग्लू गन ज़्यादा गर्म होगी, जब आप बॉटल के ऊपर इसको यूज़ करेंगी तो वहाँ से आपकी बॉटल जो है या तो सुराख हो जाएगा या वो बॉटल वहाँ से इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए रॉड को यूज़ करने का मकसद भी मेरा यही था। अब जो ऊपर वाली हमने जूट की पट्टी तैयार की है सेम उसी तरीके से उभार वाले हिस्से पर हम इस ग्लू गन से इस पट्टी को इसके साथ अटैच करते जाएंगे और बिल्कुल एंड तक लाकर छोड़ देंगे। अब जो एक्स्ट्रा जूट है उसको हम सीज़र से काट लेंगे तो हमारी जो DIY में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहे तो इसको मकरामा के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या आप प्लाटनर के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको रख के दिखा रही हूँ। अपनी सीढ़ियों में मैंने इसको एज ए प्लाटनर के तौर पे भी यूज़ किया है और इस तरह मकरामे की सूरत में भी इसको हैंग कर सकते हैं। दोनों सूरत में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलते हैं अपने तीसरे DIY की तरफ। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे से बैलून्स लिए हैं। ये बैलून्स इंतहाई चीप प्राइस में बाज़ार से आपको मिल जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तार के छोटे छोटे से 3-3 इंचेस के जो पीस हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। बैलून को मैंने फिल कर लिया है इसमें एयर, और एयर फिल करने के बाद तार को हम इसके अंदर रखते हुए इस तरीके से थ्रेड के साथ मज़बूती से हम बांध लेंगे तो हमारी तार अच्छे तरीके से कैच हो जाएगी। धागे को हम इस तरीके से जिस तरह मैं शेप बना रही हूँ सेम इसी तरीके से बैलून के ऊपर इसकी शेप बनाती जाएं और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी बैलून्स हैं उसको मैंने थ्रेड की मदद से इस तरीके से शेप दे दी है। अब मैंने जर्मन ग्लू का यूज़ किया है क्योंकि ये लगाते हुए मेरा बैलून फटेगा नहीं और ये काफ़ी ज़्यादा थिक ग्लू है, पतली ग्लू इसके ऊपर यूज़ नहीं होगी। एक आप क्रेप पेपर ले लें, क्रेप पेपर स्ट्रिप भी आप ले सकते हैं जो ऑलरेडी गम में मौजूद होती है, लेकिन मैं यहाँ पर क्रेप पेपर ले रही हूँ। मेरे पास क्रेप स्ट्रिप मौजूद नहीं थी तो मैं इसी को ही जो है प्लेट डालती जा रही हूँ और इसके ऊपर पेस्ट करती जा रही हूँ। एंड पे लाते हुए जहाँ पर हमारी तार आएगी वहाँ से हमारी स्टैम्प थोड़ी मोटी हो जाएगी और बाकी जो है बिल्कुल ही बैलून को हम कवर कर लेंगे। वायर की जो स्टैम्प है इस पर थोड़ी थोड़ी सी हमने जर्मन ग्लू लगाते जाना है और क्रेप पेपर को इसके ऊपर रोल करते जाना है। क्रेप पेपर क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन होता है तो ग्लू लगाने की वजह से हमारे हाथ पे जब पेस्ट होगा, लेकिन इसीलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही गम लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई, ताकि जो क्रेप पेपर है वो बिल्कुल वायर के साथ ही फोल्ड होता जाए और इस तरीके से हमारी आहिस्ता आहिस्ता से पूरी वायर कवर हो जाएगी। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं कम बजट में आपके लिए अच्छे और मज़बूत किस्म के DIY लेकर आऊँ ताकि वो आपके सिर्फ वक्ती तौर पर यूज़ ना हो बल्कि आपके घर के डेकोर के साथ साथ आपके काम में भी काफ़ी मददगार साबित। तो इतनी सी मेहनत पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो जिन अफराद ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल जो लीव्स थे उसके साथ मैंने बैलून्स के मिनी जो मैंने पम्पकिन्स बनाए हैं वो भी इसके साथ अटैच कर दिए हैं। जो बड़े
रियलिटी पर मबनी लग रहे थे। यकीन करें ये किचन में लगे हुए बड़े खूबसूरत लग रहे थे। आप चाहें तो इसको अपने डाइनिंग रूम में भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये किचन में ही लगे हुए अच्छे लगे थे तो मैंने इसको यहीं पे सेट कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज के DIY आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको भी कुछ और सीखना है तो फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।